हेलो जी, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तमाम सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ में कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक वर्ड आज मैंने चुना है दोस्तों, और वो है जी आस्क। आस्क का अगर हम नॉर्मली एक मतलब पूछें कि भाई आस्क का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी से किसी भी बात को पूछ लेना। लेकिन अगर हम आस्क के साथ में टू लगा देंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, और फिर इसके साथ में आस्क फॉर यानी फॉर लगा देंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। अगर आपको भी इस टाइप के दोस्तों कंफ्यूजन हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, और आप इसे ढंग में देख लीजिए ताकि ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे दाएं दाएं मिलती रहे। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं आस्क के ही बारे में। अगर आप इसमें दोस्तों आईएनजी लगाते हैं तो ये बन जाता है आस्किंग। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ASKED आस्क्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है ASKED आस्क्ड। किसी से किसी भी बात को पूछना। अब जैसे आप किसी इंसान से कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब मुझसे तो आप बिल्कुल भी मत पूछो, तो आप सिंपली बोलेंगे डोंट आस्क मी। आप मुझसे मत पूछिए, डोंट आस्क मी। जैसे आप किसी इंसान से बोलना चाहते हैं कि मैं चलो देखूंगा, मैं आपके भाई से पूछूंगा, मैं आपके भाई से पूछूंगा, तो फ्यूचर की बात है आई विल आस्क योर ब्रदर, आई विल आस्क योर ब्रदर, आई विल आस्क योर ब्रदर। या आप किसी इंसान से बोलना चाह रहे हैं कि आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं। जैसे आपने बोला कि ये जो मैटर है, इस वाले मैटर में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, तो वाई आर यू आस्किंग मी, वाई आर यू आस्किंग मी। इसका मतलब हुआ कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो जब आप दोस्तों आस्क को बिना किसी टू के या बिना किसी फॉर के बोलना चाहते तो इसका मतलब होता है किसी से किसी बात को पूछ लेना। जैसे आपने बोला कि उसने मुझसे पूछा था, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा था, ही आस्क्ड मी। अरे उसने मुझसे नहीं पूछा भाई। या आपने एक सेंटेंस बोला कि मुझसे तो किसी ने भी नहीं पूछा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी आस्क्ड मी, नोबडी आस्क्ड मी। यानी मुझसे तो किसी ने भी नहीं पूछा, नोबडी आस्क्ड मी। तो आस्क का सिंपल मतलब किसी से किसी बात को पूछना। अब बात करते हैं दोस्तों आस्क टू के बारे में। जब हमने आस्क के साथ में टू लगा दिया तो श्रीमान जी इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो गया, और इसका मतलब हुआ किसी इंसान से किसी भी काम को करने के लिए बोलना। जैसे कई बार आप कहते हैं भाई उससे कह दो जाने को, उससे कह दो आने को, मुझसे तो मत कहो कुछ भी करने के लिए। तो आइएगा इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप उससे कह दो जाने के लिए, तो आप सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे आस्क हिम टू गो। उससे जाने को बोल दो, आस्क हिम टू गो। या आपने बोला कि मुझसे मत कहो कुछ भी करने के लिए, तो आप सिंपली बोल सकते हैं डोंट आस्क मी टू डू एनीथिंग। कुछ भी करने के लिए आप देखो भाई साहब मुझसे तो बिल्कुल भी मत बोलो। तो डोंट आस्क मी टू डू एनीथिंग, मुझसे कुछ भी करने के लिए आप मत बोलिए। यार आप मुझसे क्यों कह रहे हैं जाने को, मुझसे जाने को क्यों कह रहे हो। तो यहां पर भी आप बात कर रहे हैं किसी काम के बारे में, तो मुझे जाने को क्यों बोल रहे हो भाई साहब, वाई आर यू आस्किंग मी, आस्किंग मी टू गो, वाई आर यू आस्किंग मी टू गो। आप मुझसे जाने को क्यों कह रहे हो, या आप मुझसे जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। एक और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने बोला कि उसने मुझसे जाने को बोला था, उसने मुझसे जाने को बोला था, तो आप सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे ही आस्क्ड मी टू गो, ही आस्क्ड मी टू गो। उसने मुझसे टाइम पर आने के लिए बोला था, तभी तो मैं बिल्कुल टाइम पर आया हूं। तो ही आस्क्ड मी टू come on time. He asked me to come
ऑन टाइम। उसने मुझसे बिल्कुल टाइम पर आने के लिए बोला था। तो दोस्तों अगर हम आस्क की बात करें तो पूछना, और आस्क टू की बात करें तो किसी से किसी भी काम को करने के लिए बोलना। जैसे मैंने बोला कि जब मैंने उसे देखा उसने तुरंत मुझसे जाने के लिए बोल दिया, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ही मैंने उसे देखा उसने तुरंत मुझे जाने के लिए बोल दिया। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जैसे ही, एज सून एज ही सा मी, जैसे ही उसने मुझे देखा। तो एज सून एज ही सा मी, उसने मुझे जाने के लिए बोल दिया। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ही asked me, he asked me to leave, he asked me to leave, जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझे जाने के लिए बोल दिया। तो as soon as he asked, as soon as he saw me, he asked me to leave। जी हाँ, तो ask to का मतलब किसी से किसी काम को करने के लिए बोल देना। आइए बात करते हैं ask for के बारे में। दोस्तों अगर आप ask के साथ में for लगा देते हैं तो इसका मतलब बन जाता है किसी इंसान से किसी भी चीज को मांगना। तब आप इंग्लिश में बोलते हैं आस्क फॉर। अब जैसे आप कह रहे हैं भाई मुझसे देखो आप पैसे मत मांगो, मुझसे पैसे मत मांगो, तो आप बहुत सिंपल बोल सकते हैं डोंट आस्क मी फॉर मनी। आप मुझसे बिल्कुल भी पैसे मत मांगो, डोंट आस्क मी फॉर मनी। वो मेरे घर आया था पैसे मांगने के लिए। आपने सेंटेंस बोला कि वो मेरे घर आया था, तो ही केम टू माई होम, ही केम टू माई होम, मुझसे ही पैसे मांगने के लिए, टू आस्क मी, टू आस्क मी फॉर मनी, फॉर मनी, ही केम टू आस्क मी फॉर मनी। अरे भाई साहब तुम मुझसे 500 रुपए किस बात के मांग रहे हो, तुम मुझसे 500 रुपए क्यों मांग रहे हो, मुझे ये तो बताओ। चलो दे भी दो, लेकिन क्यों मांग रहे हो मुझसे आप 500 रुपए। तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा वाई आर यू आस्किंग मी, वाई आर यू आस्किंग मी फॉर 500 रुपीज। आप मुझसे 500 रुपए क्यों मांग रहे हो, मुझे पहले ये तो बताओ। चलो मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा, लेकिन आप मुझसे 500 रुपए भाई साहब मांग क्यों रहे हैं, मुझे पहले ये तो बताइए। तो वाई आर यू आस्किंग मी फॉर 500 रुपीज। या आपने बोला कि मेरे एक दोस्त है, उसकी जॉब तो है नहीं, वो हमेशा मुझसे पैसे मांगता रहता है, या वो हमेशा मुझसे पैसे मांगता है। तो आपने बोला माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, my friend who is jobless, my friend who is jobless, जिसकी कोई नौकरी ही नहीं है। my friend who is jobless, he always ask me for money, वो हमेशा ही मुझसे पैसे मांगता है। तो my friend who is jobless, he always ask me, he always asked me for money, he always asked me for money। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ask for किसी से कोई चीज मांग लेना, ask to किसी से किसी भी काम को करने के लिए बोलना, और ask का मतलब होता है किसी से किसी बात को पूछ लेना। देखिए आप मुझसे तो बिल्कुल मत पूछो, डोंट आस्क मी, उससे जाने को बोल दो, आस्क हिम टू गो। मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो, व्हाई आर यू आस्किंग मी फॉर द मनी। तो इस टाइप से आपको इसे अपनी लैंग्वेज में शामिल करना है और बोलने की पूरी कोशिश करनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।